बहुत पुराने जमाने की बात है, जब जमीन सोना अगला करती थी और आसमान नीला नहीं बल्कि नीलमा होता था। उस वक्त इंसान के दिल में लालच कम और यकीन ज्यादा था। वक्त सादा था मगर कहानियां गहरी थीं। उन्हीं दिनों एक ऐसा राजा रहता था जिसका नाम वेरा सिंह था। उसकी सल्तनत का नाम सूरजनगर था। वहां के खेतों में सोना उगता था, दरियाओं में दूध जैसा पानी बहता था और बाजारों में चांदी के सूके यूं बजते जैसे हुआ में घंटियां बज रही हूं। लेकिन उस सब के बावजूद राजा वेरा सिंह अंधा था। वो बचपन से अपनी आंखों की रोशनी से महरूम था, मगर गुरूर में वो ऐसा अंधा बन चुका था जो दिल की आंखों से भी देखना भूल गया था। राजा के महल में रोशनी का जिक्र करना मना था। किसी को सूरज, चांद या आईने का नाम लेने की इजाजत नहीं थी। महल के तमाम आईने ढक दिए गए थे। खुद्दाम के चेहरों पर खौफ था कि कहीं उनके मुंह से लफ्ज रोशनी निकल ना जाए। राजा कहा करता था, आंखों से नहीं हुक्म से देखा जाता है। जो मैं कहूं वही सच, जो मैं चाहूं वही रोशनी। उसके नजदीक बिनाई कमजोरी थी और ताकत ही सब कुछ। दरबार रोज लगता, राजा तख्त पर बैठा अपनी राया के फैसले करता। जो उसकी तारीफ करता सोना पाता और जो सवाल करता साजा पाता। उसके दरबार में चापलूसों की कमी न थी। सब उसके सामने झुक कर कहते, राजा वेरा सिंह दुनिया का सबसे अक्लमंद बादशाह है। मगर अंदर ही अंदर हर शख्स जानता था कि यह अक्ल नहीं, इंधापन है। एक दिन दोपहर के वक्त दरबार में एक फकीर आया। वो नंगे पांव था, कपड़े फटे हुए मगर आंखों में अजब सुकून था। इसके हाथ में एक पुराना आईना था, गर्द आलूद मगर अजीब चमकदार। खुद्दाम ने उसे रोकने की कोशिश की मगर फकीर मुस्कुरा कर बोला, मैं बादशाह को उसका चेहरा दिखाने आया हूं। ये सुनकर दरबारी हंसने लगे। किसी ने कहा, इंधे बादशाह को चेहरा दिखाने आया है, ये तो खुद पागल लगता है। राजा ने फकीर की आवाज सुनी और हुक्म दिया कि उसे दरबार में लाया जाए। जब फकीर सामने आया तो राजा ने तंजिया लहजे में कहा, उंधे के दरबार में आईना, क्या पागल हो फकीर? फकीर ने आहिस्ता से कहा, बादशाह सलामत, ये आम आईना नहीं, यह तकदीर का आईना है। इसमें वो नजर आता है जो आंखों से नहीं बल्कि दिल से देखा जाता है। राजा ने जोर से कहका लगाया, दिल से? मेरे पास दिल नहीं, सल्तनत है। मुझे देखने की जरूरत नहीं, मेरे हुक्म से सब कुछ रोशन हो जाता है। फकीर ने खामोशी से कहा, रोशनी हुक्म से नहीं, एहसास से आती है। यह आईना उसके लिए है जो अपनी हकीकत से आंखें मिलाने का हौसला रखता हो। दरबार में सुन्नाटा छा गया। राजा के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने फकीर से कहा, जा, निकल जा यहां से, वरना तेरी जबान खींच ली जाएगी। फकीर ने झुककर सलाम किया और जाते जाते बोला, बादशाह सलामत, ये आईना में छोड़ जाता हूं। शायद एक दिन तुम्हें अपने आप से मिलने की जरूरत पड़ जाए। उस दिन ये तुम्हें तुम्हारा सच दिखाएगा। राजा ने तीखे लहजे में कहा, मेरा सच मेरा हुक्म है। फकीर मुस्कुराकर बोला, नहीं बादशाह, सच कभी किसी का गुलाम नहीं होता, वो वक्त आने पर खुद सामने आता है। ये कहकर वो दरबार से चला गया। दरबारियों ने आईना उठाया मगर राजा ने कहा, उसे महल के किसी कोने में फेंक दो, मुझे उन बेकार चीजों से नफरत है। आईना महल के तहखाने में डाल दिया गया। मगर उस रात जब पूरा महल सो गया, राजा के दिल में एक अजीब सा खंचाव महसूस हुआ। फकीर की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, ये आईना दिल से देखने वालों के लिए है। वो रात बेचैन थी, हुआ भारी और अंधेरे में जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। राजा करोट बदलता रहा मगर नींद ना आई। उसके दिल में पहली बार एक सवाल जागा, अगर मैं नहीं देख सकता तो क्या वाकई सब कुछ मेरे हुक्म से रोशन है, या मैं अंधेरे में जी रहा हूं और खुद को बादशाह समझ रहा हूं? यह सवाल उसके दिल में चंगारी बन गया और उसी लम्हे उसने फैसला किया कि कल वो उस फकीर के आईने को खुद देखेगा, चाहे उसमें कुछ भी नजर आए। अगली सुबह सूरज की किरणें महल की दीवारों से छनकर अंदर आ रही थीं, मगर राजा वेरा सिंह के लिए सब अंधेरा ही था। नींद की कमी ने उसके चेहरे पर थकन और बेचैनी की लकीरें बना दी थीं। उसने खुदाम को बुलाया और हुक्म दिया, कल रात जो फकीर आईना छोड़ गया था वो ले आओ। खुदाम हैरान हुए मगर हुक्म के गुलाम थे। कुछ देर बाद वो पुराना गर्द आलूद आईना राजा के सामने रख दिया गया। राजा के हाथ कांप रहे थे मगर गुरूर अब भी उसके लहजे में छिपा था। उसने कहा, देखते हैं उस फकीर के आईने में आखिर क्या जादू है। उसने आईना हाथों में लिया। आईना ठंडा था, जैसे सदियों से किसी राज को छिपाए बैठा हो। उसने उस पर हाथ फेरा, गर्द हटाई और जैसे ही उसकी अंगुलियां सतह पर फसलें, एक चमाका सा हुआ। राजा के कानों में घंटियां बजने लगे, फजा लरज गई और उसके उर्द गिर्द का मंजर बदलने लगा। अचानक महल की दीवारें मानद पड़ गईं।
दरबार की संगमरमर की ठंडी जमीन रेत में बदल गई। राजा ने महसूस किया कि अब वो तख्त पर नहीं बल्कि नंगे पांव धूल में खड़ा है। उसने अपने हाथों को देखा। में बादशाही की अंगूठियां नहीं थीं, बल्कि जख्म और मिट्टी के निशान थे। सामने लोग चल रहे थे, कुछ उसे हकारत से देख रहे थे, कुछ हंस रहे थे, और वो खुद भूखा प्यासा नातवा था। एक औरत आई, बूढ़ी और कमजोर। उसके हाथ में एक टूटी हुई मिट्टी थी। उसने फकीर वेरा सिंह के हाथ में रोटी का टुकड़ा रखा और कहा, बेटा, तेरी बिनाई तो कम है, मगर तेरा दिल रोशन है। ये दिल की रोशनी तुझे उस मकाम तक ले जाएगी जहां आंखों की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजा के दिल में बजली सी कौंध गई। उसने पहचाना, ये वही फकीर है, ये मैं खुद हूं। वो औरत जो दुआ दे रही थी, वो भी उसे याद आई। वही औरत जिसे उसने बरसों पहले महल से निकाल दिया था, क्योंकि उसने कहा था, राजा, रोशनी आंखों में नहीं दिल में होती है। राजा चीखने लगा, ये क्या है? मैं ये क्यों देख रहा हूं? ये मेरा माजी कैसे हो सकता है? आवाज आई, ये तेरा माजी ही नहीं, तेरी हकीकत है। तो इसी दिल की रोशनी से बादशाह बना, मगर फिर उस रोशनी को खुद ही बुझा दिया। तूने अपनी बिनाई को दौलत के जहर में दफन कर दिया और समझा कि अंधेरा भी रोशनी है। राजा के आंसू बहने लगे। उसने आईने को मजबूती से पकड़ा, मगर उसके हाथ लर्ज रहे थे। उसके दिल में पहली बार निदामत जागी। उसने कहा, अगर ये सच है तो मैं उसे बदलना चाहता हूं। मैं वही बनना चाहता हूं जो दिल से रोशन था। आवाज गूंजी, आईना तुझे सच दिखाता है, मगर सच बर्दाश्त हर कोई नहीं कर सकता। राजा ने आईने को जमीन पर फेंक दिया। आईना टूटा नहीं, मगर उसकी सतह पर धंध छा गई। उसने फकीर को बुलाने का हुक्म दिया, मगर फकीर का कोई नाम व निशान न मिला। महल के खुदाम ने सारा शहर छान मारा, पहाड़ों से मैदानों तक तलाश किया, मगर फकीर कहीं गायब हो चुका था। रात आई तो राजा महल की बालकोनी पर बैठा हुआ था। हवा में खामोशी थी और चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने पहली बार महसूस किया कि चांदनी की नरमी में भी एक कहानी छिपी है। उसने सोचा, काश मैं देख सकता कि दुनिया वाकई कैसी लगती है। शायद रोशनी वैसी नहीं जैसे मैं समझता आया हूं। चांद के उक्स ने उसके जहन में एक ख्याल जगाया। वो उठा, तहखाने में गया और उस आईने को दोबारा उठा लिया। इस बार उसने कहा, अगर ये आईना सच दिखाता है तो मैं देखना चाहता हूं अपना अंजाम। जैसे ही उसने आईने में दोबारा झांका, फायद में एक सर्द सांस सी उठी। उसके गर्द अंधेरा छा गया और आईने में धुंधले मनाजिर उभरने लगे। महल, फौज, तख्त सब किसी तूफान में बह रहे थे। कुछ टूट रहा था, कुछ बिखर रहा था, और एक आवाज गूंज रही थी, वक्त आ गया है वेरा सिंह। जो रोशनी तूने ठुकरा दी थी, अब वो तुझे देखने पर मजबूर करेगी। बहुत पुराने जमाने की राजा वीरा सिंह के जिस्म में कपकपी दौड़ गई। आईने में आग के शाले लपकने लगे। महल जलता दिखाई दिया। लोग भाग रहे थे, चीखें गूंज रही थीं। उसने घबराकर आंखें बंद कर लें, मगर मंजर खत्म न हुआ। आईने की गहराइयों से उसकी अपनी आवाज अभरी, ये सब तेरी अपनी ख्वाहिशों का अंजाम है वेरा सिंह। तूने अपनी सल्तनत पर अंधेरे का राज किया, अब वो अंधेरा तुझे निगल रहा है। राजा ने चीख कर कहा, रुक जाओ, मैं अपनी गलती मानता हूं, मैं बदल जाऊंगा, बस ये सब खत्म कर दो। आईने की रोशनी तेज होने लगी, जैसे सूरज उभर रहा हो। उसने आंखें खोलें तो अचानक सब खामोश हो गया। उसके सामने अब न महल था, न तख्त, न दरबारी, बस एक मैदान था। हवा में मिट्टी उड़ रही थी और सामने एक टूटा हुआ आईना जमीन पर रखा था। उसने महसूस किया कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छुट गया है। वो हैरान रह गया। वो देख सकता था, सब कुछ उसके सामने था। वो जमीन पर बैठ गया, आंसुओं के साथ हंसने लगा। उसने कहा, मैं देख सकता हूं, मगर देखने के लिए अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। वक्त गुजरता गया, सल्तनत खत्म हो गई। राजा अब फकीर बन चुका था। वो गांव गांव फिरने लगा, हाथ में एक छोटी सी लालटीन रखता, खरिंदों के घरों के दरवाजे पर जाकर कहता, ये रोशनी तुम्हारे लिए है, उसे दिल के करीब रखना। वो खुद भूखा रहता, मगर दूसरों को खाना देता। जो कभी वीरा सिंह बादशाह कहलाता था, अब नूर वाला फकीर बन गया। लोग उससे दुआएं लेते, बच्चे उसके पीछे भागते, और रात के अंधेरे में उसके इर्द-गिर्द हल्की सी चमक देखी जाती। एक दिन एक छोटा सा लड़का उसके पास आया और बोला, बाबा, लोग कहते हैं तुम कभी अंधे थे, तो फिर तुम्हें रोशनी कैसे मिली? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब दिल जाग जाए तो आंखें खुद खुल जाती हैं। जो अपनी गलती पहचान ले, वो दुनिया का सबसे बिना इंसान बन जाता है। लड़के ने पूछा, क्या रोशनी हमेशा आंखों में रहती है बाबा? फकीर ने नरमी से कहा, नहीं बेटा, रोशनी आंखों में नहीं, दिल में रहती है।
आंखों की रोशनी तो वक्त के साथ कम हो जाती है, मगर दिल की रोशनी अगर सच से जले तो कभी मद्धम नहीं पड़ती। कुछ सालों बाद लोग कहते हैं, एक रात वो फकीर गांव के किनारे बैठा था, आसमान को देख रहा था। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे कोई राज पा गया हो। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो उसका जिस्म नहीं था, बस वही आईना रखा था जिस पर रोशनी की एक लकीर चमक रही थी। उस लकीर में लिखा था, जिसने दिल से देखा वही असल बादशाह है। वक्त गुजरता गया, सूरज नगर मिट गया, उसका नाम मिट गया, मगर नूर वाले फकीर का जिक्र आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। लोग जब अंधेरे में गुम होते हैं तो कहते हैं, काश हमें भी उस फकीर जैसी बिनाई मिल जाए जो आंखों से नहीं बल्कि दिल से देखता था। और यूं हिंदे राजा की कहानी खत्म नहीं हुई, वो एक सबक बन गई। जो गुरूर में जीता है वो आंखें खो देता है, और जो निदामत में झुकता है उसे रोशनी मिल जाती है। क्योंकि सोना, महल, तख्त सब खत्म हो जाते हैं, मगर दिल की रोशनी हमेशा जिंदा रहती है। अगली